क्वेश्चन में कह रहा है a uniform electric field of 10 Newton per coulomb is created between two parallel charged plate as shown in figure। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम वो क्रिएट की गई है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक ना, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। आगे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद अ काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमेट्रिकली एंटर कर रही है, मतलब इस दोनों प्लेट के पैरेलल एंटर कर रही है, ठीक। और उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लेट की जो लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा था एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड इज डैश इन डिग्री। मतलब जब ये इस फील्ड से बाहर की तरफ जब निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे बाहर निकलेगी ये हमें बताना है, ठीक ना, इन डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या इस क्वेश्चन में उसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन 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 है हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, और फिर उसके बाद हमें दे दिया गया है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए हमें 1.6 × 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। और ये किसकी वैल्यू है, ई की। 1.6 × 10 की पावर -19 ई की वैल्यू है, तो इसे जूल में कर लेते हैं, ई को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी 0.5 ई जूल, ठीक। और क्या दे रखा है इसमें, प्लेट की लेंथ दे रखी है, मतलब जितनी डिस्टेंस में प्लेट है उतनी ही डिस्टेंस में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात है एक्स डायरेक्शन में जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो एक्स 0.1 मीटर में। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। अब हमसे पूछा गया है थीटा, ये थीटा बताओ इसमें। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, तो उसका वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो जीरो ना, बस ओनली यहाँ पे यूएक्स होगी। यूएक्स कितनी होगी वो हम निकाल देते हैं, ठीक। ये क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, ठीक ना। ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा E/m, ठीक है ना। एक्सेलरेशन तो यही होती है ना QE/m। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन होती है QE/m, मतलब Q चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E ले लिया हमने, क्लियर। वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन क्या होगी 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका एक और फायदा है कि हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जितने टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रही। एक्सेलरेशन ना होने का यही एक फायदा है इसमें, ठीक ना। अब सबसे पहले तो यूएक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम यूएक्स का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.5 ई इक्वल टू 1/2 एम यूएक्स का स्क्वायर। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 × 2 1, तो E/m हो जाएगा ये E/m यूएक्स का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटाओ और इसको रूट पहना दो, ठीक ना। तो यूएक्स कितनी आ गई E/m। अब वो टाइम पीरियड निकाल लो जितने में वो इलेक्ट्रॉन में रही, जितनी देर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रही, ठीक ना। इस प्लेट के बीच कितने टाइम तक रही वो टाइम निकाल लो। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कौन सी, एक्स डायरेक्शन की लो, क्योंकि हमें यही पता है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ही ना पता है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड हमें मिल चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स बाय यूएक्स, और डिस्टेंस है 0.1 बाय यूएक्स कितना E/m। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10
m बाय e रूट के अंदर। ये तो पलटी में आ जाएगा ना, m ऊपर e नीचे, ठीक ना। और 0.1 का पॉइंट हटाओ, नीचे 0, ये हो गया। टाइम भी मिल गया हमें, ux में मिल गया। अब देखो x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो इसलिए vx इक्वल टू ux ही होगी। तो vx इक्वल टू रूट ई बाय एम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब y डायरेक्शन में निकाल लेते हैं हम, तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू यू आई प्लस ए बाई टी। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हो जाएगी vy इक्वल टू यू वाई तो 0 है, और ये हो जाएगा ई बाय एम इंटू टाइम, टाइम कितना है 1/10 रूट अंडर m बाय e। कैसा, अब इन सब की वैल्यू रख दो, तो vy क्या आ जाएगा, vy इक्वल टू हो जाएगा e बाय एम इंटू 10 इंटू 1/10, और अगर मैं चाहूं तो इस m से इसको रूट पहना दो और रूट वाले e से इसको रूट पहना दो, तो क्या रूट e बाय एम, 10 से 10 कैंसिल, तो vy कितना आ गया, रूट e बाय एम। ठीक, अब इस वाली पॉइंट पे जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो तो इधर ही होगी vx, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी इधर होगी vy, तो इसका रिजल्टेंट इधर। ठीक, तो यहां पे ये एंगल निकालने का तरीका क्या है, tan थीटा इक्वल टू vy बाय vx। हमें एंगल ही तो बताना है ना, कितने एंगल पे वो बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक ना, तो थीटा बताना है। तो tan थीटा इक्वल टू vy बाय vx, तो tan थीटा इक्वल टू vy बाय vx, और इसे देखो तो ये क्या vx के ही इक्वल है, vy vx के इक्वल है, तो vy इक्वल टू vx, तो इसे vx अपॉन vx लिख दो, तो tan थीटा इक्वल टू कितना, tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? तो कितने एंगल पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी, 45 डिग्री पे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे बाहर आएगी, 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर? और रेडियन में कह देता तो पाई बाय 4, ठीक ना, रेडियन में पाई बाय 4। क्लियर ना?